तालिबान ने अफगान दारुल हुकूमत काबुल के नवाही इलाकों पर कब्जा कर लिया है। अफगान वजारत दाखिला का कहना है कि तालिबान काबुल पर हर तरफ से हमलावर हैं। तालिबान का कहना है कि काबुल में ताकत के जोर पर दाखिल नहीं होंगे। अफगान वज़ीर दाखिला ने गनी हुकूमत की रुखसती और इक़्तिदार की मुंतकली का भी इंदिया दे दिया है। आपको अफगानिस्तान की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। तालिबान ने अफगान दारुल हुकूमत काबुल के नवाही इलाकों पर कब्जा कर लिया है। अफगान वजारत दाखिला का कहना है कि तालिबान काबुल पर हर तरफ से तालिबान काबुल में ताकत के जोर पर दाखिल नहीं होंगे। अफगान वजीर दाखिला ने गनी हुकूमत की रुखसती और इक़्तिदार की मुंतकली का भी इंदिया दे दिया है। इसी हवाले से आपको बता रहे हैं कि अफगानिस्तान की ये सूरत हाल है। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि अफगान हुकूमत का आखिरी वक्त करीब आ गया। तर्जुमान तालिबान ने मीडिया को इंटरव्यू में बताया है कि इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली के लिए अफगान हुकूमत के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात जारी हैं। कौमी मसालहती कौंसिल के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। अफगानिस्तान में जल्द अबूरी हुकूमत का क़याम मुतवक्के है। आपको बता रहे हैं कि अफगान हुकूमत की रुखसती का वक्त करीब है। तर्जुमान तालिबान ने कहा कि इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली के लिए अफगान हुकूमत के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात जारी हैं। कौमी मसालहती कौंसिल के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला मुज़ाकरात में इस वक्त सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। अफगानिस्तान में जल्द अबूरी हुकूमत का क़याम भी मुतवक्के है और तालिबान अब काबुल में भी दाखिल हो चुके हैं। जबकि तर्जुमान तालिबान ने कहा है कि इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली के लिए अफगान हुकूमत के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात जारी हैं। इसी पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गज़नफ़र अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। सर, क्या कहेंगे, तालिबान काबुल तक पहुंच चुके हैं, अफगानिस्तान का मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? असल में काबुल तक पहुंचने तक का सफर जो है उसको एनालाइज करना या उसको बैकग्राउंड में देखना बहुत जरूरी है अगर आप अफगानिस्तान के मुस्तकबिल को फोरकास्ट करना चाहते हैं। और उसमें आपने देखा कि जितने भी अब उन्होंने कब्जा किया है, जो गालबन अपना 24 तो हैं जिनके ऊपर पूरा कब्जा हो गया, और उस कब्जे के दौरान वहां पर जो रेजिस्टेंस ग्रुप आ सकते थे, जिस तरह दोस्तम एक वहाँ वॉरलॉर्ड है, इस्माइल खान है, अताउल्लाह था वो अपना मजार शरीफ में कॉन्सुलेटरी तौर पर फारिग हुए। इसका मतलब ये है, जो समझने की बात है उसमें वो ये कि आज जब काबुल की तरफ तालिबान आ रहे हैं तो जितने इलाकों पे वो कब्जा करके आए हैं वहाँ पे माशी सरगर्मियाँ और रोजमर्रा की सरगर्मियाँ जारी है। इसका मतलब एक अमन की फिजा आपको वहां पे नजर आ रही है। अब ये काबुल चूंकि कैपिटल है, हालांकि 3 बड़े शहर पहले कब्जे में आ चुके हैं, हेरात, कंधार और मजार शरीफ, लेकिन चूंकि काबुल जो है वो सीट ऑफ द गवर्नमेंट है, तो उसके ऊपर तालिबान ने जिस वक्त अपना शुरू किया था ऑपरेशन, उस वक्त उन्होंने कह दिया था कि जी हम काबुल पे जोर से कब्जा नहीं करेंगे। अब इसको आप कंपेयर करें दुनिया की डिमांड के साथ कि जो अमेरिकन या वेस्टर्न वर्ल्ड कह रही थी और जो एक तमाम हुकूमतों की तरफ से एक बयानिया आ रहा था, वो ये था कि हम तालिबान के काबुल के कब्जे को मिलिट्री फोर्स के जरिए कब्जे को कबूल नहीं करेंगे। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर तालिबान ने दुनिया की एक डिमांड पूरी कर दी कि वो मिलिट्री से जोर से जो है काबुल पे कब्जा नहीं कर रहे, बल्कि इस वजह से आपके भी मीडिया पे आ रहा था, आप भी अभी पढ़ रहे थे कि वहाँ पे मुज़ाकरात जारी है। दूसरी बात, तालिबान ने कही थी कि हम अशरफ गनी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम उसकी हुकूमत को नहीं मानते, ही लेफ्ट टू गो। तो दोहा में एक मसालियाती काउंसिल बनाई गई थी जिसका चेयरमैन अब्दुल्ला को बनाया गया था। तो इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं तालिबान के, वो अफगान गवर्नमेंट से नहीं हो रहे, वो उस मसालियाती काउंसिल से हो रहे हैं जो अब्दुल्ला की शेप में है। अब अब्दुल्ला मुज़ाकरात करेगा, बातचीत करेगा तो वो करेगा अशरफ गनी से। अब अशरफ गनी से बातचीत पे मटेरियल है, क्योंकि अशरफ गनी को जो कुछ अमेरिका अशरफ गनी बेसिकली टाउट है, हमेशा रहा है टाउट NDS का, उसका CIA का, रॉ का, तो उसको तो जो अमेरिकन कहेंगे वो मानेगा। और अमेरिकन पिछले 1 हफ्ते से उसको रेजिग्नेशन देने का कह रहे थे, जिसको वो मान। सीनियर तदियाकार सलीम बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और सलीम बुखारी साहब, दुनिया खासतौर पर अमेरिका जिन खदशात का इजहार कर रहा था कि तालिबान ताकत के जोर पर काबुल पर कब्जा करेंगे, अंदरूनी खाना जंगी का आगाज होगा, जिस तरह मादी में होती रही है अंदरूनी खाना जंगी, अब समझते हैं ये खतरात टल चुके हैं, तालिबान के रवैये में खासा बदलाव देखने में आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो यह है कि ब्रिगेडियर गज़नफ़र साहब जो कि इस खित्ते की सियासत जो है उसके ऊपर बड़ी ध्यान रखते हैं और उनके अमूर से मुताल्लिक भी रहे हैं,
उन्होंने जो मंजूरी की है उससे इख्तिलाफ मुमकिन नहीं है। लेकिन 2-3 बातें मैं आज कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि अमेरिका को ये रियलाइज तो अब हो गया है कि अफगानिस्तान में वो कुछ होने नहीं जा रहा जो वो चाहते हैं या जो माजी में थे। अब एक नई रियलिटी जो है उसके साथ कंसाइल करना पड़ेगा उनको। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तालिबान है उन्होंने भी अब सीख लिया है। मेरे ख्याल से गैप रहा है उनकी पहली हुकूमत और आज जो सूरत हाल उनके हाथ में आई है, उस बीच उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। जैसा कि ब्रिगेडियर गजनफर कह रहे थे कि जहाँ किए हैं वहाँ जो रियलिटीज हैं उनको नजर रख के उन्होंने तालिबान की क़यादत में वही फैसले किए हैं जिस तरह इन्होंने फैसला दिया जी है। इसको बहुत ठीक है सलीम बुखारी साहब, आप साथ ही रहिएगा। ब्रिगेडियर गजनफर साहब, सर अब आप क्या समझते हैं मुस्तकबिल का खाका क्या बनता दिखाई दे रहा है आपको अफगानिस्तान में? तालिबान की हुकूमत तो बनती दिखाई दे रही है, लेकिन आप समझते हैं कि अब आइंदा जो आने वाले दिन होंगे वही हुकूमत बनेगी जो कि अवामी नुमाइंदा हुकूमत होगी? आप समझते हैं कि तालिबान फिर भी कब्जे के जरिए जो है हुकूमत कर सकते हैं, इक़्तिदार में आ सकते हैं? दो चीजें हैं जो आपने बात की, एक है तालिबान का इक़्तिदार में आना और एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट किसी को बनाना। अब यहाँ पे जब आप एक सेकंड के लिए अगर रुकेंगे, और आज के बाद जो बुखारी साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही और मैं उसको हमेशा से सपोर्ट करता रहा हूँ और कहता रहा हूँ कि जो अमेरिकन अफगानिस्तान के अंदर फोर्स कर रहे थे, जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज किया कि अमेरिकन फोर्स कर रहे थे कि वहाँ पे एक सिविल वॉर होगी। इसीलिए जब उन्होंने तालिबान के कब्जे का एस्टीमेट दिया था तो आपको याद होगा उन्होंने 90 दिन का यूज किया था। उस 90 दिन का मतलब ही ये था कि जो रेजिस्टेंस ग्रुप जिसका मैंने आपसे पहले जिक्र किया, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान नेशनल आर्मी, जिसको कहते थे कि हमने बहुत ट्रेन किया, वो रेजिस्ट करेंगे तालिबान को। लड़ाई होगी, महाजीन निकलेंगे, लड़ाई होगी, सिविल वॉर का खतरा होगा, लड़ाई होगी, बच्चे मारे जाएंगे, लड़ाई होगी, औरतें मारे जाएंगी, अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज रहेगा। कम से कम 90 दिन तो उन्होंने फोरकास्ट कर दिया था। अब वो तो हुआ नहीं। आपके सामने है कि तालिबान जहां जहां होके आए हैं वहां पे अब आप अगर तालिबान का ही मीडिया आप फॉलो करें या वेस्टर्न मीडिया फॉलो करे, वो बड़ा कैटेगोरिकल यार अफगानिस्तान के अंदर से लोगों बात वो कहते जी यहाँ पे कोई बदअमनी की कोई सजा नहीं है, बल्कि लोगों ने वेलकम किया है उनको। इसका मतलब ये है कि एक्सेप्टेबिलिटी हुई, यानी लोगों ने चाहे बाई कोअर्शन कह लें आप, चाहे बाई फोर्स कह लें, चाहे बाई डर से कह लें, लेकिन एक एक्सेप्टेबिलिटी हुई। अब उस एक्सेप्टेबिलिटी को पॉजिटिव रेशो में कन्वर्ट करना है तालिबान ने, और मुझे लगता है कि वो उस पॉजिटिविटी की तरफ देख रहे हैं। जैसे उन्होंने जो 3, 4, 5, 6 स्टेटमेंट्स दिए हैं कि हम तालिबान जोर से कब्जा नहीं करेंगे, फिर हो रहा है कि हमला न करने का फैक्ट भी हो रहा है जो यूजलेस है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम हमला नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है इक़्तिदार तो अब किसी को मुंतकिल करना होगा। अगर इक़्तिदार मुंतकिल होना है तो किसको मुंतकिल होगा? विच इज द फोर्स जिसको इंतकाम मुंतकिल किया जाएगा? इसमें दो ऑप्शन। ठीक है, साथ ही रहिएगा आप हमारे सलीम बुखारी साहब, आप भी साथ ही रहिएगा। सीनियर तजियाकार इस वक्त जो सहाफ़ी हैं जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब आपके वक्त का। जावेद इकबाल साहब, क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल आप अफगानिस्तान का? तालिबान के रवैये के बारे में किस तरह कहेंगे? माजी की निस्बत हमने देखा है खासे वो इस हवाले से दिखाई दे रहे हैं पुरुमीद, और इस हवाले से उनका जो रवैया है कि हम मुआफ़ करेंगे, खाना जंगी की तरफ नहीं जाएंगे, इक़्तिदार पर कब्जा नहीं करेंगे, इस बदलाव के बारे में आप क्या देखते हैं? पहली बात तो ये है कि अफगानिस्तान की सिचुएशन जो पिछले 2 हफ्ते पहले बहुत ज़्यादा फ्लूइड सिचुएशन थी, आज की तारीख में जो पिछले 2 दिनों में तालिबान ने जिस तरह बाकी मानदा अफगानिस्तान के जो सूबे थे उन पे टेक ओवर किया, और जिस तरीके से हालात में इस्माइल खान साहब ने सरेंडर किया, जिस तरह मज़ार शरीफ से जो उस्ताद अता और रशीद दोस्तम उधर से निकल गए, जिस तरह पीसफुल ट्रांजैक्शन हो रही है, उससे अब अफगानिस्तान की सिचुएशन बड़ी क्लियर हो गई है। एक बात तय हो गई है कि तालिबान अब आ जाएं या कल आएं, अब अफगानिस्तान तालिबान का है। अब तालिबान ने क्या डिसाइड किया हुआ है कि वो पीसफुल तरीके से जाना चाहते हैं और पीसफुल तरीके से ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। जिस तरह पिछले 1 महीने से हमने देखा कि वो जहां भी गए हैं, वहां जहां $2 ट्रिलियन लगा के फोर्सेस खड़ी थी, उन्होंने या हथियार फेंके हैं या उन्होंने अफगान तालिबान को वेलकम किया है।
और अफगान तालिबान के रवैये की जो आपने बात की है, 20 साल में बहुत तब्दील हो चुका है। 20 साल में और पिछले उनके 20 से पहले 95 वाली हुकूमत से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने क्या सीखा है? पहली चीज कि हमने सबको लेकर चलना है, इसलिए उन्होंने जितने भी ग्रुप थे अफगानिस्तान के सबको साथ मिलाकर चलने की बातचीत की। स्वाय उन्होंने अशरफ गनी के बाकी सबके साथ लेकर चलने की बात की। दूसरी बात को आपने देखा होगा कि जिस सूबे में भी गए हैं वहां उन्होंने किसी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी सरकारी एहलकार को नुकसान नहीं पहुंचाया। हर एक को मौका दिया, या वो सरेंडर कर जाए या ज्वाइन कर जाए। किसी औरत को, जो दुनिया जिस चीज का अफगान तालिबान पे इल्जाम लगाती थी, बच्चों के हवाले से और औरतों की तालीम के हवाले से, और जिस तरह का जुल्म और तशद्दुद वो का पूरा एक उनका इमेज क्रिएट किया गया था। और आपने माजी में देखा होगा ट्विटर पे एक चलाया भी गया था कि तालिबान ने अनाउंस किया है कि जो छोटी बच्चियां हैं वो हमारे मुजाहिदीन उनसे शादियां करेंगे। तो ये वो फॉल्स चीजें ट्रेंड चलाने की कोशिश की गई थी, जो इनके इमेज को टॉर्निश करने के लिए। तो तालिबान ने बड़ी मैच्योरली दोनों तरफ निगोशिएशंस में भी और ऑन ग्राउंड सिचुएशन में भी अपने आप को इस तरह प्रेजेंट किया है कि बाकी दुनिया उसे कबूल करे। और दुनिया ने क्या देखा कि जो अमेरिका और इंडिया मिलकर तालिबान और इस रीजन के साथ करना चाहते थे, वो उनकी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ। जिस खाना जंगी की वो बात करना चाह रहे थे या चाहते थे, जिस इन्फ्लेक्ट को वो पाकिस्तान ट्रांसफर करना चाह रहे थे और पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन करना चाह रहे थे, वो भी उनके सारे मोदी का प्लान फेल हो गया। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जहाँ 15 अगस्त की वो आज़ादी मना रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि आज वो एनडीएस और राव वाले शायद शोक भी मना रहे होंगे कि उनकी 20 साल की मेहनत और 20 साल की इन्वेस्टमेंट और जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान और इस खित्ते में प्लान किया था, चाइना के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ और बाकी ममालिक के खिलाफ, वो सारे के सारा खत्म हो गया। और इसका क्रेडिट जाता है तालिबान के रवैये को। यकीनन उन सबकी उम्मीदों पे पानी फिरा है। जावेद इकबाल साहब, आप साथ ही रहिएगा।